नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। रेस्टोरेंट क्लाउड किचन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए वीडियो है। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए। आपने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि आप रेस्टोरेंट की बात कर रहे हो, क्लाउड किचन की बात कर रहे हो, पर मैं आपको दोनों तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। हम जब भी अपने ब्रांड की प्रमोशंस के लिए सोचते हैं तो हमें दिमाग में दो चीज़ें रखनी हैं। पहला, हम प्रमोशन किस लिए करना चाहते हैं, या हम लोग अपनी सेल्स के लिए करना चाहते हैं कि भाई हमारी सेल्स कन्वर्ट हो। दूसरा होता है हमारी ब्रांड की विजिबिलिटी, हमें अपनी फ्रेंचाइजी सेल करनी है, तब जाके हम कुछ अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि दोनों ही चीज़ें बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पे कुछ मैं प्लेटफॉर्म्स बता रहा हूँ जहाँ पे कि आप लोग ये एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। जैसा पहला है हमारा स्विगी, फिर है हमारा जोमेटो, देन हमारी खुद की वेबसाइट, फिर उसके बाद है फेसबुक, उसके बाद है इंस्टाग्राम, या फिर आप किसी भी यूट्यूब के चैनल पे या किसी भी तीसरे ब्लॉगर हो गया या मेरा चैनल हो गया, वहाँ पे आके अपनी कहानी सुना रहे हो, अपने ब्रांड के बारे में बता रहे हो। तो ये अलग अलग माध्यम होते हैं अपने ब्रांड को लोगों के सामने बताने के लिए। और आपके दिमाग में ये ज़रूर क्लियर होना चाहिए कि अगर आप कुछ मार्केटिंग कर रहे हैं या किसी के चैनल पे आ रहे हैं, कुछ भी आप प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उनको आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। आप लोग सेल्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, या अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए टारगेट कर रहे हैं, या अपनी फ्रेंचाइजी सेल करने के लिए टारगेट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को स्विगी पे ऑर्डर आए, तो आपको स्विगी के प्लेटफॉर्म पे ही आपको प्रमोशन करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप किसी ब्लॉगर को बुला देंगे तो आपके पास ऑर्डर आने लग जाएंगे। हो सकता है कि आपने किसी ब्लॉगर को बुला के उसे कुछ खाना वगैरह दे के, जो भी आपका कॉन्टैक्ट होता है पैसों में या बिना पैसों के, हो सकता है कि आपके ब्रांड को विजिबिलिटी मिल जाए, पर उससे आपकी सेल्स नहीं बढ़ने वाली है। अगर आपको स्विगी पे ऑर्डर चाहिए तो आपको स्विगी के साथ एडवर्टाइजमेंट करनी ही पड़ेगी, आपको जो पेड प्रमोशंस होती है वहाँ पे करनी ही पड़ेगी। सेम उसी प्रकार से अगर मैं जोमेटो की बात करूँगा, तो जोमेटो पे अगर आप लोग ऑर्डर चाहते हैं और आप इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे हैं, या फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं, या यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो वहाँ से आपकी सेल्स नहीं आएगी। अगर आप लोग यहाँ पे जोमेटो पे चाहते हैं आपके ऑर्डर बढ़े, तो आप जोमेटो वालों को पे कीजिएगा, उनके प्लेटफॉर्म पे अपनी जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो कीजिएगा, वहाँ से जाके आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। इसके बाद आती है खुद की वेबसाइट। जब आप खुद की वेबसाइट क्रिएट करते हो सकता है कि उसमें CRM भी लगा पड़ा है, आपके पास कस्टमर का डेटा भी कलेक्ट हो रहा है, पुराना भी आपके पास डेटा है, तो आप वहाँ से रीटारगेट कर सकते हो अपने कस्टमर को। बार बार उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के अपने वेबसाइट के लिंक भेज के, तो यहाँ पे आपका सेल्स बढ़ेगी अगर आप अपने ब्रांड के वेबसाइट पे प्रमोशन कर रहे हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है वो आ जाता है हमारा फेसबुक। आप लोग फेसबुक पे भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, पर ये मत सोचिएगा कि अगर आप फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो आपको स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर आएंगे। फेसबुक के लिए आप अपना व्हाट्सअप का नंबर दे सकते हैं, और साथ साथ क्योंकि फेसबुक और जो हमारा इंस्टाग्राम है दोनों एक ही ऑनर के हैं, आपको पता होगा, तो वहाँ से आप अपने कस्टमर को डायरेक्ट कर सकते हैं अपने कहाँ पे, अपने व्हाट्सअप के ऊपर, वहाँ से आप उनको सेल्स कर सकते हैं। और इसके बाद जो बात आती है हमारी इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम पे भी सेम मैंने उसी प्रकार से बोला। अगर इंस्टाग्राम पे आप पैसे लगा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा वहाँ से अपने कस्टमर को टारगेट करें अपने व्हाट्सअप के ऊपर। वहाँ से अगर आप चाहेंगे कि वहाँ से आपको स्विगी या जोमेटो पे सेल्स मिल जाए, तो सेल्स नहीं मिलने वाली है। और सबसे लास्ट होता है हमारा यूट्यूब चैनल। जैसे मेरा चैनल है, मैं अपने यहाँ से अपने जो प्रोडक्ट की प्रमोशंस करता हूँ, मेरे खुद के जो प्रोग्राम्स होते हैं, लोग मुझे यहाँ से देख के मुझे अप्रोच करते हैं, मुझे सेल्स करते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। पर अगर बोलूँ तो ये भी बहुत ही एक आप बोल सकते हैं कि एक हार्ड आप काम बोल सकते हैं यूट्यूब चैनल चलाना, क्योंकि यहाँ पे लोग आपको देखते नहीं है, या अगर आपको चाहते हैं कि आपको लोग देखें तो आपको जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, जैसे कि बाकी जगहों पे करनी पड़ती है। तो टोटल अगर मैं इसको सम अप करूँगा, अगर आप अपने ब्रांड की विजिबिलिटी चाहते हैं, चाहे रेस्टोरेंट हो, क्लाउड किचन हो, तो अपने माइंड में जरूर रखिएगा कि आप सेल्स के लिए कर रहे हैं या अपनी ब्रांड की पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। अपनी ब्रांड की पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं तो शुरुआत में आने की कहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआत में आप जितना भी बोल लीजिए आप पे कोई यकीन नहीं करेगा जब तक कि आप एक ब्रांड नहीं बन जाते हो। और आपको उस ब्रांड को बनने के लिए सबसे पहले अपने प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा। जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है तब जाके आपकी सेल्स कन्वर्ट होगी। और बाकी अगर ये जितने भी प्लेटफॉर्म बोले, आधे से ज़्यादा इसमें फ्री हैं, पर जैसे ही आप कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हो आपको जो चार्जेस पे करने पड़ते हैं, चाहे स्विगी हो, जोमेटो, इंस्टाग्राम, फेसबुक हो, तो आप अपने लिए एक मार्केटिंग का बजट बना सकते हैं कि भाई मेरे को इतने रुपए, 1000 रुपये मुझे स्विगी को देने हैं, 500 रुपये मुझे जोमेटो को देने हैं, 250 रुपये मैं खर्च करूंगा एक वीक में सिर्फ अपने इंस्टाग्राम के पेज पे। तो इस प्रकार से आप पूरी की पूरी चीज़ों को लिख के कर सकते हैं, एक एक्सेल शीट बना सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं कि भाई एक्चुअल में मुझे कहाँ से फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आप किस एरिया में बैठे हो, मैं किस एरिया में, तो मैं परफेक्ट वो चीज़ें नहीं बता सकता।
पर वहीं जब आप उन चीज़ों को एनालाइज करेंगे, आप लोग अपने लिए पता लगा पाएंगे कि भाई मेरे लिए परफेक्ट जगह क्या है या परफेक्ट प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का मैं कहाँ पे कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका ये आंसर मिल गया होगा कि मुझे कौन सा एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, नेक्स्ट वीक फिर से वो ग्रुप ओपन हो जाएगा, आप लोग वहाँ पे अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।